नानी जी आराम से बैठी रहती है। इतने में रोहिणी आती है और कहती है माँ जी तपस्या तो बहुत बदल गई है। तो नानी जी कहती है अरे तपस्या क्या बदल गई है, बदल तो तुम गई हो। मैं कब से आकर बैठी हूँ, तुमने ये नहीं पूछा कि चाय नाश्ता या कचौरी समोसा लोगी। इतने में रोहिणी कहती है हाँ माँ जी आप ठीक कह रही हो, रुको मैं अभी जाती हूँ। क्या लाऊँ आपके लिए, चाय लाऊँ या नाश्ते में कचौरी समोसा लाऊँ। इतने में नानी नाक फुलाते हुए कहती है जो तुम्हारा मन हो ले आइए। इतने में पुष्कर आ जाता है और बोलता है अरे माँ कैसी हो आप। तो माँ जी बोलती है अरे बेटा तुम्हें कहाँ मेरी फ़िक्र है, तुम कहाँ मेरे बारे में पूछताछ करते हो। तुम्हें तो बस तुम्हारी जब जेब खाली हो जाती है, जब माँ की याद आ जाती है। पुष्कर बोलता है नहीं माँ ऐसी बात नहीं है, वहाँ मैं कैसे आऊँ। राठौर मुझसे पूछता है जब भी मैं वहाँ आता हूँ ये बच्चा किसका है, अगर फिर मैंने बता दिया तो आखिर मैं कैसे आऊँ उस घर में। नानी जी कहती है हाँ तुम सही बोल रही हो, तुम वहाँ आ भी मत जाना। यदि तुमने बता दिया तो फिर बहुत बुरा होगा। राठौर तो आपको फांसी पर ही चढ़ा देगा और जोगी आपकी बची कुची जान निकाल लेगा। बाकी कुछ जान बच भी गई होगी तो वीर सिंह बुंदेला का परिवार निकाल देगा। इतने में वंश ऊपर से आता रहता है और वो देखता है कि इच्छा का बेटा वहाँ बैठकर कुछ तस्वीरें बना रहा होता है। उसके पास आकर बैठ जाता है और पूछता है बेटा तुम क्या कर रहे हो। तो कान्हा कहता है मैं अपनी फैमिली की ट्री में फ़ोटो लगा रहा हूँ। वो कहता है वाह यार आपने मुझसे इतने दिन से बात क्यों नहीं की। तो बच्चा कहता है मेरी माई ने आपसे बात करने से मुझे मना किया है, इसलिए आप मुझसे बात मत कीजिए। फिर वंश कहता है अरे आपकी माई को तो मैं मना लूँगा, आप तो मुझसे बात कीजिए। फिर बच्चा खुश हो जाता है। वंश कहता है यहाँ किस किस के फ़ोटो लगाए हैं आपने। बच्चा कहता है यहाँ मेरे दद्दा का फ़ोटो है, मेरी माई का फ़ोटो है, ये मेरे दोस्त है और यहाँ मेरी बहन है। फिर वंश कहता है मेरा फ़ोटो तो है ही नहीं। तो बच्चा कहता है आपका फ़ोटो मेरे पास नहीं है। इतने में वंश अपनी जेब से एक फ़ोटो निकालता है और उसे पूरा गोल आकार में काटकर उस पर चिपका देता है और फिर कहता है देखो यहाँ कंप्लीट हो गई है तस्वीर पूरी फैमिली की। इतने में इच्छा आ जाती है। इच्छा कहती है अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कान्हा तुम ऊपर जाइए अपने रूम में। तो कान्हा वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर इच्छा वंश से कहती है तुम्हारे एक फ़ोटोज़ लगाने से तुम हमारी फैमिली के मेंबर नहीं बन जाओगे। फिर रात हो जाती है। राठौर अपने कमरे में आकर देखता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, बेड खाली है। फिर उसकी नज़र सामने जाती है, वहाँ तपस्या अपने फेस को छुपाए हुए खड़ी रहती है। वो सोचता है आखिर क्या बात है, तपस्या ऐसा क्यों कर रही है। फिर तपस्या अपनी आंखें दिखाती है। आंखें दिखाने के बाद वो हल्की सी स्माइल करती है और फिर राठौर के पास आ जाती है और राठौर से पूछती है बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। राठौर उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो फिर डांस करने लगती है, अपना झुमका दिखाती है और कहती है ये चूड़ियों की आवाज़ तुम्हें बहुत पसंद है, देखो मैंने कितनी प्यारी चूड़ियाँ पहनी है। और फिर वहाँ और ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है ये सब देखकर। फिर वो कहती है मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे तो लगता है मैं सबसे दुनिया की खूबसूरत वाइफ हूँ। वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होकर बोलता है प्लीज़ ये सब उतार दीजिए, मुझे अपने अतीत में वापस नहीं जाना है। वो कहती है प्लीज़ मुझे बताइए आखिर क्या बात है। वो कहता है नहीं सबसे पहले तुम सारे गहने निकालो, उसके बाद ही मैं तुमसे बात करूँगा। फिर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है नहीं मुझे आखिर रात जानना है क्या बात है। वो कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं बताना, बस इतना बताना चाहता हूँ कि जो मेरी पत्नी है वो मर चुकी है और तुम ये सब निकाल दीजिए। वो इतने में गुस्सा होकर बाहर चला जाता है। फिर ताई माँ आती है तपस्या के पास और कहती है बेटा मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मत पहनो, ये तुम क्यों लेकर आई हो। तुम्हें पता है वो बहुत गुस्से में हो गया है, अब तुम क्या करोगी। वो पूरी रात घर नहीं आएगा, उसे जब भी गुस्सा आता है वो रात में घर नहीं आता है। इतना कहकर ताई माँ चली जाती है। फिर अचानक इच्छा को रात को 12 बजे फ़ोन आता है। तो इच्छा डर जाती है कि मुझे इतनी रात में फ़ोन किसने लगाया। वो जैसे ही कॉल रिसीव करती है वैसे ही वीर की आवाज़ आती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। उधर से वीर कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू डियर माय वाइफ। वो सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू। फिर वो कहती है आप कैसे हो। तो वो बोलता है मैं ठीक हूँ और मैं कल आ रहा हूँ। इच्छा कहती है तुम्हें मेरा बर्थडे याद था। वीर कहता है हाँ आपका बर्थडे मैं कैसे भूल सकता हूँ और मैं कल आ रहा हूँ। वो कहती है ठीक है आप आ जाइए। इतना कहकर वो सो जाती है। इच्छा जब सुबह उठती है तो उसको रामू काका गिफ्ट लेकर आते हैं। वो कहती है वाह ये गिफ्ट किसने पहुँचाया है। वो गिफ्ट देखकर बड़ी खुश हो जाती है। वो जैसे ही गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक साड़ी निकलती है। वो समझ जाती है ये वीर ने मेरे लिए पहुँचाई है। फिर उसमें एक कार्ड भी होता है, जो कार्ड को देखकर बड़ी खुश हो जाती है और पढ़ती है। उसमें वीर ने लिखा होता है मैंने जो तुम्हारे लिए गिफ्ट पहुँचाया था इच्छा, इसे तुम पहनना, हम दोनों मिलकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। इच्छा बड़ी खुश होकर उसे पढ़कर सब कुछ रख देती है। इच्छा नीचे आकर अपनी बेटी को तैयार करने लगती है। इच्छा अपनी बेटी से कहती है बेटी जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए, अपन नानू के यहाँ चल रहे हैं क्योंकि आज मेरा बर्थडे है।